आग लगने पर कुआं खोदने वाली स्थिति है। कांग्रेस के समय में और केजरीवाल के समय में जो छीना झपटी होती थी बसों में, सड़कों पे, आज भी बदस्तूर जारी है, कोई सुधार नहीं है। दिल्ली इतना सा है, अगर पंजाब से हवा चल जाता है ना तो यहाँ छाँव हो जाता है। राजस्थान में धूल भरा आंधी आ जाता है ना तो यहाँ आंधी हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। या कुछ नहीं हो सकता, या केजरीवाल आ जाए या बीजेपी सरकार आ जाए, कोई रोक नहीं सकता इसको। मतलब एक कैप्सूल के पीछे आप 4 करोड़ रुपया फूंक दे रहे हैं, तो ये मुझे नहीं समझ में। सर क्या कहना चाहेंगे, देखिए दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जो पोल्यूशन बढ़ रहा है लगातार, आप देख रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट है इसमें कहीं ना कहीं धुआं नजर आ रहा है। तो लगातार अब रेखा गुप्ता पे सवाल खड़े हो रहे हैं, सत्ता पक्ष पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब केजरीवाल सत्ता में बैठे हुए थे दिल्ली में, तब उन पे सवाल खड़े किए जाते थे कि पोल्यूशन क्यों नहीं कम कर पा रहे हैं, क्यों दिल्ली का जो AIQ है वो बढ़ता जा रहा है। अब जो ये देखने को मिल रहा है, पूरा इन्वायरमेंट जो आप देख रहे हैं, लोग मास्क लगा के निकल रहे हैं, कई सारे लोग हैं वो लंग्स की बीमारी से प्रभावित है। तो इस चीज को लेकर क्या कहना चाहेंगे, सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है प्रदूषण, दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है? देखिए ये तो जिम्मेदार आखिर है, आग लगने पर कुआं खोदने वाली स्थिति है। और ये AQIQ तो जो है हर साल डाउन जाता है, ठीक है, और ये समस्या जस की तस बनी हुई है। पर सवाल केवल अकेले AQIQ का, वायु गुणवत्ता का नहीं है। आप यहाँ चांदनी चौक में खड़े हैं, राष्ट्रवादी सरकार होने के बावजूद भी यहाँ पे राष्ट्रवादी लोग खुलकर नहीं बोल सकते। इस क्षेत्र में जहाँ हम खड़े हैं उन पर हमले हो जाते हैं। अभी भी जो कांग्रेस के समय में और केजरीवाल के समय में जो छीना झपटी होती थी बसों में, सड़कों पे, आज भी बदस्तूर जारी है, कोई सुधार नहीं है। दिल्ली वालों को आज पड़ गई है फोन छिन जाना, चैन छिन जाना, कुंडल छिन जाना, मतलब क्राइम तो अब भी टॉप पर है। तो इसमें तो रेखा गुप्ता सरकार, मैं चाहता हूं कि बहुत काम करने की गुंजाइश है, करना चाहिए। खासकर ये चांदनी चौक जो ऐतिहासिक क्षेत्र है और अभी इतना सेंसिटिव बना हुआ है, यहाँ पर आज भी राष्ट्रवादी लोग बोल नहीं पा रहे हैं। अभी 4 दिन पहले जो हमारे एक पत्रकार भाई, उन पर हमला हो गया। तो आप केवल जब जिंदा रहेंगे तभी तो सांस लेंगे, कम से कम इतना भी सुधारें। क्या ये जो प्रदूषण हो रहा है इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? सरकार को मानते हैं, आम जनता को मानते हैं, किसको मानते हैं? देखिए जनसंख्या तो है, इसका जनसंख्या की वजह से पॉल्यूशन तो होता है और बहुत युद्ध स्तर पर ये काम करने की ज़रूरत है। केवल वायु गुणवत्ता ही नहीं, जो हमारी नदी है, साहिबी नदी है, साहिबी नदी के बारे में आपने शायद सुना ही ना हो। दिल्ली में 2 नदियाँ हैं, यमुना नदी, एक साहिबी नदी, ठीक है। साहिबी नदी तो बिल्कुल नाला बन चुकी है और यमुना भी उसका बेड़ा गर्क हुआ रखा है। तो हर एक तो आपको समाज की गुणवत्ता, वायु गुणवत्ता और पानी की गुणवत्ता, इन पे 3 पे आपको युद्ध स्तर पर काम करना होगा। बाकी आपने जो बस चलाई, देवी बस चलाई, बहुत अच्छा आपने किया, लास्ट माइल कनेक्टिविटी दी, आपने पेंशन्स खोल दी हैं, जो है विधवा पेंशन्स थी, उसके लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा काम किया आपने ये। पर ये काम अभी आपको करने चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे सर, जो दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इसके खिलाफ तमाम लोग हैं जो विरोध भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो आज ऑक्सीजन मास्क लगा के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कहना चाहिए? देखिए विरोध करना जायज है, वो करे, लेकिन ये जो है ना, ऐसा नहीं कि दिल्ली का सरकार चाहेगा तो पोल्यूशन रुक जाएगा। दिल्ली इतना सा है, अगर पंजाब से हवा चल जाता है ना तो यहाँ छाँव हो जाता है। राजस्थान में धूल भरा आंधी आ जाता है ना तो यहाँ आंधी हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो सिर्फ दिल्ली सरकार के चाह लेने से यहाँ कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, हिमाचल सरकार, जितने भी सरकार है, अपने अपने जो यहाँ जो है ना वो काम करे तभी होगा। आप देख लीजिए पहले क्या करता था केजरीवाल, दीपावली के टाइम में कह देता भाई वो पटाखे फूटने से धुआं हो गया है, पोल्यूशन बढ़ गया। इस बार तो पटाखे जो है ना उससे 4 गुना ज्यादा फूटा और दीपावली के 1 महीने जाके पोल्यूशन बढ़ा है। जबकि पंजाब में जाके पलाली जलाता है, हरियाणा में जाके पलाली जलाता है, उसका धुआं जो आता है उससे पोल्यूशन हो रहा है। इसके पड़ोस में जाके देखिए ना आप, इतना बम फूट रहा है पाकिस्तान में, तो वो कहाँ जाएगा पोल्यूशन? सिर्फ दिल्ली का सरकार चाह लेगा तो हो जाएगा क्या? दिल्ली का सरकार आज साफ करा ले, कल उधर से हवा आएगा, फिर गुणवत्ता वही हो जाएगा। तो सिर्फ दिल्ली के सरकार से चाहने से कुछ नहीं होगा, पड़ोसी सरकार को भी चाहना होगा। दिल्ली के जो पड़ोस वाले राज्य हैं उसके सरकार को भी चाहने से होगा। पलाली जलाना बंद करे, इस पे काम करे, तभी जाके गुणवत्ता जो है ना दिल्ली का सही हो सकता है। नहीं तो सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, एक दूसरे पर ठिकड़ा फोड़ते जाइए, कुछ नहीं होने को है। मेरा एक सजेशन और है दिल्ली गवर्नमेंट को, जो ये गुटखा खाकर थूकते हैं और सार्वजनिक
जगहों पर धूम्रपान करते हैं, इनको पर चालान काटने पर तेज़ी लानी चाहिए। और जो है हमारे यहाँ जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं उनको और बढ़ाना चाहिए। अब आगे आप जाएंगे खोड़िया पुल के पास, वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, खुले छोड़े में लोग बाग पेशाब करते हैं, दिक्कत होती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए इन चीज़ों पर ध्यान दे और जो है तमाम मार्केटों में इस तरह की फैसिलिटी उपलब्ध कराए। और ख़ासकर ये बीड़ी गुटखा वालों पर इन पर चालान काटने की प्रक्रिया को तेज करे और मॉरल पुलिस बिठाई जाए। यहाँ पे आके कोई भी किसी से भी बदतमीजी कर देता है, स्त्री को ऐसे देखते हैं जैसे कभी इन्होंने स्त्री देखी ना हो, घूर घूर के देखते हैं। तो ये आप खुद एक महिला है, तो मेरी आपसे जो है रिक्वेस्ट है, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो इस पर आप बहुत ज़रूर ध्यान दें। अरे दिल्ली में जब केजरीवाल के टाइम प्रदूषण था तब भी आरोप लगते थे कि केजरीवाल नहीं सफाई कर पा रहे, और अभी भी देखने को मिल रहा है कि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में धूप भी है वो अच्छी खासी नहीं निकल पाती है क्योंकि जो इन्वायरमेंट है इसमें इतना धुआं फैला हुआ है। यहाँ कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे प्रदूषण रहेगा, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। या केजरीवाल आ जाए या बीजेपी सरकार आ जाए, कोई रोक नहीं सकता इसको। अच्छा, क्या कारण है कि कोई प्रदूषण को नहीं रोक सकता? कानून सही नहीं, कार्रवाई सही नहीं होती है। तंदूरी चिकन तो कोयले उतरा जा रहा है, प्रदूषण हो रहा है, पैसे खा रहे हैं एमसीडी, इसीलिए और कोई बात नहीं है। कानून सही हो जाए सब सही हो जाएगा। कानून सही नहीं है हमारा, सब कानून सही नहीं है आप? जी। क्या कहना चाहेंगे? सर का कहना है कि प्रदूषण इसलिए हो रहा है क्योंकि कानून सही नहीं है। दिल्ली में जो लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है इसके खिलाफ। अरे सुनिए तो चाचा। अरे कोई नहीं, चाचा नहीं सुनेंगे, थोड़ा इधर आ जाएंगे आप। क्या कहना चाहेंगे सर, मेन प्रदूषण जो बढ़ रहा है इसका कारण आप किसको मानते हैं? देखिए, जब केजरीवाल सत्ता में बैठे हुए थे तब इनसे बार बार सवाल किया जाता था कि ये प्रदूषण जो बढ़ रहा है दिल्ली में इसके जिम्मेदार केजरीवाल है। अब तो रेखा गुप्ता बैठी हुई है, अब किस पे आरोप लगाएंगे आप? देखिए मैम, आरोप लगाने का बात नहीं है, बात है काम करने का। समझे, आज अगर 10-12 साल जो केजरीवाल जी की सरकार रही थी, अगर उसमें अगर कार्य हुआ होता तो हम अभी प्रदूषण के बारे में ना बात कर रहे होते। अगर सब कुछ अच्छा हुआ होता तो समझे, बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं कि जिससे कोई लकड़ी ना जलाए, ये सब ना करे। बहुत सारे मेजर्स, ऐसा नहीं है 1-2 मेजर्स ही, सिर्फ बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जो लिए जा रहे हैं और कर रही है रेखा गुप्ता की सरकार। मैं समझता हूँ कि अगर आज हम ये बात कर रहे हैं, अगले साल में या अगले 2 साल में भी अगर हम यही मुद्दा लेकर बात करें तो भैया मैं समझता हूँ कि फिर उन्होंने कुछ काम नहीं किया होगा। अगर आने वाले 2 साल में भी अगर यही सिचुएशन रहा तो, मगर अभी ये सवाल पूछना, ये सवाल करना कि रेखा गुप्ता, देखिए बात है क्या, 6 महीने में कोई भी चीज, ये चीज मेरे को नहीं लगता है कि ये पोल्यूशन का इतना छोटा मुद्दा है कि मैंने 6 महीने में 7 महीने में ठीक हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। इसके लिए समय होगा। काफी बड़ा मुद्दा है पोल्यूशन मैम, बहुत बड़ा मुद्दा है। और जिससे देखिए आप, सिर्फ ये छोटा ही मुद्दा नहीं है, अगर कोई घर में बैठा हुआ है, कोई बाहर आ रहा है तो वो सांस नहीं ले पा रहा है, बहुत जन को और भी प्रॉब्लम है। मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि इस सरकार की भी विफलता बोलिए या कुछ भी बोलिए, कंट्रोल में क्यों नहीं है, सिंपल सी बात है। उन्होंने कहा था कि जैसे हम अरे वो आर्टिफिशियल रेन करवाएंगे, मगर वो ना काम हुआ। 3 करोड़ से ज़्यादा हमारा टैक्स का पैसा बर्बाद हुआ, मगर टैक्स का पैसा बर्बाद हुआ, चलिए कम से कम उन्होंने प्रयास किया। इसमें भी अब आपको याद होगा कि पिछले बार स्मोक टावर जो लगे थे उसका एक कैप्सूल आता है 40,000 का, 40 या 80,000 का कैप्सूल आता है। और उसके पीछे, प्रचार के पीछे केजरीवाल जी ने 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा प्रचार में फूंक दिया। मतलब एक कैप्सूल के पीछे आप 4 करोड़ रुपया फूंक दे रहे हैं, तो ये मुझे नहीं समझ में। मैं ये समझता हूँ कि भैया ये जो सरकार आई है अच्छा काम करे जनता के लिए, मैं सभी खुश होंगे। आपको 5 साल के बाद में फिर से मौका मिलेगा, मगर अगर आप पोल्यूशन का कारण किसको मानते हैं सर? दिल्ली में जो लगातार आप देख रहे हैं इन्वायरमेंट में धुआं फैला हुआ है, इसकी वजह से धूप भी नहीं आती है, कई सारे लोग हैं वो लंग्स की बीमारी से भी परेशान है। दिल्ली में तमाम लोगों का जीना है वो मुश्किल है, क्या कहना चाहिए? पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली में थोड़ी ना है, बहुत जगह है। कलकत्ता में भी पोल्यूशन है, पुणे साइड में भी पोल्यूशन है, और भी आप अलग अलग ज़िला में भी जाइएगा, जैसे यूपी के ज़िले हैं, बिहार के ज़िला है, वहाँ भी जाइएगा, वहाँ भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। हमारा इलाका है बिहार सासाराम, वहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। तो आप पोल्यूशन को काफ़ी हाईलाइट रहती है क्योंकि दिल्ली कैपिटल है इंडिया की। दिल्ली में काफ़ी टाइम से पोल्यूशन है। मुझे लगता है 2016 से ही इसके ऊपर बात चल रही है, बट इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया। तो ये तो आपको देखिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, और सरकार इस पर ध्यान दे रही है, लेकिन काफ़ी लंबा टाइम लगेगा खत्म करने। जी,
क्योंकि पोल्यूशन हमारे जो कार है, गाड़ी है, मोटर वगैरह चल रही है, उसके वजह से ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो इस पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? सरकार को मानते हैं, जनता को मानते हैं, किसको मानते हैं? क्या या फिर ये एक सिचुएशन है जिसकी दोनों है। आज जैसे समझ लीजिए, आज यहाँ पे कूड़ा फेंकना ये देख लीजिए ना, गंदगी जो अगर आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए उसमें कोई चाय पी के उसमें फेंक दिया। तो मैम ये इसका जिम्मेदार मतलब सरकार को अब मानेंगे? मैम ये नहीं हो सकता, सरकार के साथ में हमें भी काम करना पड़ेगा। अगर देखा सरकार जाए तो शीला दीक्षित का जब सरकार था, कांग्रेस का सरकार, तो अच्छा था, पोल्यूशन काफ़ी कम था उस टाइम में, और साफ सफाई पे भी ध्यान दिया जाता था। लेकिन उसके बाद जब केजरीवाल आया तो और गंदगी बढ़ गई। मैं तब से देख रहा हूँ दिल्ली को, तो मुझे लगता है कि सुधार हो सकता है। अगर सरकार उस पर काम करे तो सुधार हो सकता है। आप किसको मेन रीज़न मानते हैं कि दिल्ली में ये जो आप देख रहे हैं, आप शायद 2-4 साल से देख रहे होंगे, आप अपने स्कूल के टाइम से देख रहे होंगे कि दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल के टाइम पे भी, इस टाइम पे भी, और केजरीवाल की सरकार थी तो इल्ज़ाम लगते थे कि केजरीवाल वो प्रदूषण की वजह है। अभी रेखा गुप्ता हैं, उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम लोग हैं वो लंग्स की बीमारी से परेशान हैं, लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है पोल्यूशन के खिलाफ। क्या कहना चाहेंगे? मैडम ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा सुधरने में। कोई भी चीज़ को सुधरने में टाइम लगता है। अब अचानक से कोई भी सरकार आएगी कि कहे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, थोड़ा सा हर चीज़ में टाइम देना पड़ता है, और टाइम से ही सब कुछ सुधरता है। टाइम से ही सब कुछ सुधरता है। इससे पहले केजरीवाल जी थे, उन्होंने काम किया है, ठीक काम किया है, बट थोड़ा सा उनको और भी ध्यान देना चाहिए था, बहुत कुछ ध्यान देना चाहिए था। बट यहाँ पब्लिक को भी समझनी पड़ेगी ना। पब्लिक भी है, पी कर खा कर यहाँ वहाँ कूड़ा फेंक देती है। पब्लिक नहीं समझेगी तो भाई सरकार क्या करेगी? सरकार तो ध्यान देगी, बट पब्लिक को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी दिल्ली का रही पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन दिल्ली में है, इस पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। लोगों को बहुत दिक्कतें होती है। जिनका वर्क फ्रॉम होम हो गया वो तो चले जाते हैं, बाकी जो और वर्कर हैं जो काम करते हैं उनको दिक्कत आती है। बाकी जो बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन, कार से आना करते हैं, आम पब्लिक को दिक्कत होती है। तो सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी सब सरकार धीरे धीरे कर देगी, बस यही कहूँगा। और